हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए, दैट मीन्स 9, 10, 11 एंड 12 सीबीएसई कॉमर्स वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर वी मूव ऑन, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और यूट्यूब पे जैसे ही आप सर्च करोगे श्रीनिधि बोरीकर, तो मेरे आपके लिए क्लास 9, 10, 11 और 12 के लिए 3 चैनल्स रिलेवेंट है। पहला है श्रीनिधि बोरीकर क्लास 9th 10th कॉमर्स सीबीएसई, इस पर मैंने फ़िलहाल वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं। नेक्स्ट चैनल इज़ फॉर 11th क्लास, स्पेसिफिकली यहाँ पे 11वीं कक्षा के बच्चों के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, उससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ अपलोड करते रहता हूँ। तो 11वीं के जो भी बच्चे हैं कॉमर्स में पढ़ने वाले, वो इस चैनल को रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद में आता है क्लास 12। सो सिमिलर, तो इस तरीके से आपकी एक क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की इकोसिस्टम यहाँ पे आपके सामने यूट्यूब पे तैयार है। तो जो भी बच्चे पर्टिकुलर क्लासेस में हैं वो आपका रिलेवेंट चैनल जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब इस वीडियो के बारे में हम लोग बात शुरू करते हैं। तो देखिए, आपकी जो किताबें हैं सीबीएसई कॉमर्स के लिए, वो इशू करता है NCERT, दैट मीन्स नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट और हम लोग उस ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है, आपको ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वेबसाइट आपकी है सीबीएसई की। जैसे ही आप गूगल या इंटरनेट पे सीबीएसई सर्च करोगे तो आपको ये वेबसाइट मिलेगी, दैट इज़ cbse.gov.in। अब इसमें आपको 6 विंडोज़ दिखेगी। मेन वेबसाइट, परीक्षा संगम, परिणाम दैट मीन्स रिजल्ट्स, सरस, शैक्षणिक वेबसाइट एंड प्रशिक्षण त्रिवेणी। तो इसमें से 2 वेबसाइट आपके काम की है, 3 वेबसाइट, मेन वेबसाइट, रिजल्ट्स और एकेडमिक वेबसाइट्स। अब हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, वो है आपकी एकेडमिक वेबसाइट। आज की तारीख है 2 अप्रैल 2024, दैट मीन्स एकेडमिक ईयर 2024 और 25, यानी करंट एकेडमिक ईयर के रिलेटेड आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, बहुत सारा मेनू आपको दिखेगा। सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा यहाँ पे सर्क्यूलर्स के ऊपर। तो जैसे ही मैं सर्क्यूलर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वाला पेज ओपन होता है। अब यहाँ पे देखो, मार्च महीने में एक 29/2024 ये आपका एक एकेडमिक नोटिफिकेशन सर्कुलर इशू हुआ है। उस पर हम क्लिक करते हैं तो आपको पता चलेगा कि 2024-25 के लिए क्लास 9, 10, 11, 12 इन 4 क्लासेस के लिए, और भी बाकी भी इंफॉर्मेशन है उसमें कि आपका करिकुलम क्या रहेगा, कौन से बुक्स आपको रेफ़र करने हैं, क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस सर्कुलर में मिलने वाली है। तो यहाँ पे कितने पैराग्राफ्स है? टोटल 6 पैराग्राफ्स हमारे काम के हैं। तो 1 बाय 1 हम सारे पैराग्राफ्स को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए रिलेवेंट क्या है। तो ये सर्कुलर कब आया है? मार्च 22, 2024 को, मार्च 22, 2024 को ये सर्कुलर इशू किया है। इस सर्कुलर का सब्जेक्ट क्या है? सेकेंडरी एंड सीनियर स्कूल करिकुलम फॉर द सेशन 2024-25, दैट मीन्स 24-25, यानी ये आपके लिए इस साल का रिलेवेंट करिकुलम है। कौन सा? सेकेंडरी एंड सीनियर स्कूल करिकुलम and new textbooks to be published by NCERT for classes 3 and class 6, यानी केवल 2 क्लासेस है जिसके लिए नई बुक्स इशू होने वाली है। कौन सी? क्लास 3 एंड क्लास 6। अब यहाँ पे मैंने केवल 2 क्लासेस क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे एंड लिखा हुआ है। तो अगर लैंग्वेज के बेसिस पे हम जाएंगे तो क्लासेस 3 एंड 6 केवल इन 2 ही लेवल्स पे सिलेबस यानी करिकुलम चेंज होने वाला है। फिर देखो, पैरा नंबर 1 क्या कहता है? सीबीएसई प्रोवाइड्स एनुअल करिकुलम फॉर क्लासेस 9th to 12th containing academic content, syllabus for examinations with learning outcomes, pedagogical practices and assessment guidelines। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें सीबीएसई प्रोवाइड करता है। दूसरा पैराग्राफ, It is imperative for schools to ensure adherence to the curriculum directives outlined in the initial pages of the curriculum document। तो ये पैरा नंबर 2 क्या है? पैरा नंबर 1 में उन्होंने बता दिया सीबीएसई क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। दूसरा, अब स्कूल्स के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आपको जो भी सीबीएसई का करिकुलम दिया जाएगा या डायरेक्शंस दिए जाएंगे उसको फॉलो करना है। Subjects should be taught in accordance with the prescribed curriculum, incorporating methodologies such as multilingualism, art-integrated education, experiential learning and pedagogical plans wherever feasible।
तो ये दो चीज़ें स्कूल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक करिकुलम की बात हमारी नहीं हुई है। अब तीसरा पैराग्राफ देखो, विद द एडॉप्शन ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। By CBSE, schools are advised to align their practices with the recommendations delineated in National Curriculum Framework School Education 2023। तो यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म है और यही NCF-SE 2023 ये इसका एब्रीवेशन है, शॉर्ट फॉर्म। तो स्कूल्स को क्या कहा गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के हिसाब से आपको अपनी सारी प्रैक्टिसेस अलाइन करनी है। This includes adherence to guidelines concerning content, pedagogical strategies, assessment methodologies, and other pertinent areas as communicated by the board from time to time। अब यहाँ पे देखो, पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2 और पैरा नंबर 3, अभी तक यहाँ पे करिकुलम की बात नहीं हुई। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है फॉर स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब हमारा इंपॉर्टेंट बात आने वाला है, वो क्या है? द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज NCERT, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी वेबसाइट दिखाई है, ये वाली। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT हैज़ इन्फॉर्म्ड CBSE थ्रू अ लेटर डेटेड 18/3/2024, यानी 18 मार्च 2024 को एक लेटर इश्यू हुआ, दैट न्यू सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स फॉर ग्रेड्स 3 एंड 6, यानी ग्रेड 3 और ग्रेड 6 इन दो ही क्लासेस के लिए केवल और केवल न्यू सिलेबस और टेक्स्ट बुक्स इशू होने वाले हैं, बाकी क्लासेस के लिए नहीं। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT हैज़ इन्फॉर्म्ड CBSE थ्रू अ लेटर dated 18/3/2024 that new syllabus and textbooks for grades 3 and 6 are currently under development and will soon be released। तो जब भी ये रिलीज होंगे, आपकी NCERT के बुक में पब्लिकेशन वाला जो सेक्शन होगा, उसमें PDF वाला जो सेक्शन है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सारे के सारे बुक्स PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं। Consequently, schools are advised to follow these new syllabus and textbooks for classes 3 and 6 in place of textbooks published by NCERT till the year 2023। तो केवल और केवल क्लास 3 और क्लास 6 इनके लिए नई किताबें आएगी, तो इनको वेट करना है तब तक के लिए, ठीक है। एडिशनली, a bridge course for class 6 and concise guidelines for class 3 are being developed by NCERT for facilitating a seamless transition for students to new pedagogical practices and areas of study aligned with National Curriculum Framework School Education 2023। तो पैरा नंबर 4 में अभी तक इंपॉर्टेंट बात क्लास 3 और क्लास 6 के बारे में बताई गई है। क्लास 3 और क्लास 6 में नई किताबें आएगी, तब तक के लिए आपको वेट करना है। देन these resources will be disseminated to all the schools online once they are received from NCERT। The board will also organize capacity building programs for school heads and teachers to orient them with the new teaching learning perspectives as envisioned in National Education Policy 2020। तो पैरा नंबर 1, 2, 3, 4, इसमें से पैरा नंबर 1, 2 और 3 जनरल इंस्ट्रक्शंस है। पैरा नंबर 4 में हमें ये पता चला कि क्लास 3 और क्लास 6 जो रहेंगे उनके लिए न्यू सिलेबस और टेक्स्ट बुक्स आने वाली है और कुछ सर्टन चेंजेस आने वाले हैं। तो जब भी आएंगे वो NCERT के थ्रू CBSE नोटिफाई कर देगा, तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। पुराने किताबें क्लास 3 और क्लास 6 के लिए यूज़ नहीं करनी है। नाउ पॉइंट नंबर 5, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9, 10, 11, 12। There will be no change in the curriculum and textbooks for other classes for the academic year 2024-25 commencing from 1 अप्रैल 2024। यानी 1 अप्रैल 2024 से जो आपका नया साल शुरू होने वाला है, उसका जो करिकुलम है एक्सेप्ट क्लास 3 और क्लास 6, बाकी जितने भी क्लासेस है 1 से लेकर 12 तक, उनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है करिकुलम में। इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग किताबें आपके यहाँ पे अवेलेबल है, उन्हीं किताबों को यूज़ करना है एक्सेप्ट क्लास 3 और क्लास 6। फिर स्कूल्स आर रिक्वेस्टेड टू शेयर द करिकुलम 2024-25 अवेलेबल ऑन बोर्ड्स वेबसाइट, दैट इज www.cbseacademic.nic.in with all students and teachers। CBSE curriculum for classes 9 to 12 2024-25 can be accessed at the link secondary and senior secondary school curriculum। दैट मीन्स उन्होंने बता दिया कि क्लास 3 और क्लास 6 में चेंजेस है, बाकी किसी भी क्लास में करिकुलम में चेंजेस नहीं है। वो सारे के सारे
बुक्स आप एनसीईआरटी से सेम टू सेम पिछले साल के रेफ़र कर सकते हो, और नया और 2024-25 का जो करिकुलम है उसको अगर आपको एक्सेस करना है तो इस लिंक पे जाइए, इसी लिंक में आप पहुंच जाओगे यहाँ पर। अब जैसे हमने ये एकेडमिक वेबसाइट ओपन की थी जहाँ से हमने सर्कुलर देखा, उसी के बाद आप देखो पब्लिकेशंस है, पब्लिकेशंस के बाद है करिकुलम। तो करिकुलम में जब आप देखोगे तो 24-25, 23-24 यानी सारे ईयर के करिकुलम आपको यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने आए तो सिमिलर पेज पे हम दोनों तरफ से आते हैं। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन था कि क्या क्या चेंजेस है करिकुलम में, तो हमें ये पता चल गया कि क्लास 9, 10, 11 और 12 इनके लिए किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है करिकुलम में। जो पिछले साल की किताबें थी वही इस साल में हमें यूज़ करना है। चलो अब हम आ जाते हैं हमारे करिकुलम के ऊपर। अब देखो सेकेंडरी करिकुलम में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो 9th और 10th यहाँ पे देखो लैंग्वेजेस तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ। मेन सब्जेक्ट्स आपका क्या आएगा, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड सोशल साइंस इन हिंदी। तो ये जो सोशल साइंस वाला आपका पोर्शन है ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। दैट मीन्स इसके वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। अब ये जो करिकुलम है क्लास 9 और 10 के लिए, दैट मीन्स आपको कौन सा चैनल रेफर करना पड़ेगा, श्रीनिधि बोरीकर 9th एंड 10th कॉमर्स CBSE। यहाँ पे 9वीं और 10वीं के वीडियोस अपलोड होंगे। फिर देखिए सोशल साइंस की बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया, मैं आपको जनरल गाइडलाइंस दे रहा हूँ, जनरल चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो क्लास 9 में क्या क्या सब्जेक्ट है हमारे पास, हिस्ट्री, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1, ज्योग्राफी है कंटेम्प्रेरी इंडिया 1, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस दैट इज़ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, इकोनॉमिक्स का भी सब्जेक्ट है हमारे लिए, और ये सारी चीज़ें। फिर क्लास 9 में जो ऊपर सब्जेक्ट्स मेंशन है उसका सिलेबस दिया गया है। सिमिलरली क्लास 10th के लिए भी ये डॉक्यूमेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसकी चिंता मत करिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं और बुक्स के थ्रू हम लोग इसका प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो क्लास 9 में सोशल साइंसेस की आपकी तैयारी यूट्यूब चैनल से मेरे हो सकती है अगर आप उसको रेफ़र करना चाहे तो। उसके बाद में अदर एकेडमिक इलेक्टिव्स में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस और एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये दो सब्जेक्ट्स मैं कवर करता हूँ। दैट मीन्स सोशल साइंसेस और इलेक्टिव्स में एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एंड एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो जो भी सब बच्चे इन दो सब्जेक्ट्स को रेफ़र करने वाले हैं उनके भी क्लास 9 और 10 के वीडियोस आपको मेरे इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद देखो अब हम आते हैं 9-10 का एक बेसिक चीज़ हमने देख ली। अब आते हैं हम लोग 11वीं और 12वीं की तरफ, कक्षा 11 और कक्षा 12। लैंग्वेजेस मेरा टीचिंग का एरिया नहीं है। एकेडमिक इलेक्टिव्स में आपको क्या क्या मिलेगा, अकाउंटेंसी में सिखा सकता हूँ, उसके बाद में बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, फिर कहा गया इकोनॉमिक्स, उसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप, फिर ज्योग्राफी वगैरह देखेंगे बाद में, अगर टाइम मिला तो ये भी मैं पढ़ा सकता हूँ, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। उसके बाद में होम साइंस, लीगल स्टडीज़ वगैरह वगैरह। तो मेजर आपके सब्जेक्ट्स कौन से रहेंगे, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स के वीडियोस 11वीं के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे चैनल के ऊपर। अब बात करते हैं हम कक्षा 12वीं की। तो 11वीं और 12वीं, बेसिकली 11वीं और 12वीं में आपको ये अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 सब्जेक्ट्स मेजर है, ये आपको वहाँ पे मेरे चैनल पे मिल सकते हैं। और बाकी अगर इसमें से कोई सब्जेक्ट का वीडियोस आपको चाहिए या पढ़ना है और अगर मेरे पास टाइम रहा तो हम उसको भी कवर करेंगे, लेकिन मेजर फोकस अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर रहने वाला है। तो बच्चों इस तरीके से CBSE ने आपका 2024-25 का शुभारंभ कर दिया है। आपका एकेडमिक ईयर 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो गया है और अगले साल मार्च या अप्रैल में आपकी, फरवरी, मार्च या अप्रैल जो भी शेड्यूल बनता है एग्ज़ाम का, उस हिसाब से आपकी एग्ज़ाम होने वाली है क्लास 9, 10, 11 और 12 की। तो समर के बाद जब आपकी स्कूल्स या कॉलेजेस जैसे शुरू होंगी तो आपके पढ़ाई का टाइम शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली ये इन कुछ चीज़ों को आपको बताना था, वह मैंने आपको बता दिया है। और आप इन्फॉर्मेशन कहाँ से एक्सेस कर सकते हो वो चीज़ें भी हमने देख लिया। अब मैं आपको एक रेफरेंस के लिए बता देता हूँ। जैसे हम क्लास
11th और 12th की बात करते हैं अकाउंटेंसी की। तो अकाउंटेंसी का करिकुलम जैसे हमने ओपन किया तो उन्होंने इसका रैशनल बताया कि इस सिलेबस को किस तरीके से और क्यों डिज़ाइन किया गया है, वो इन्फॉर्मेशन। अब अकाउंटेंसी देखो आप, यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जैसे ही आप नीचे आते हो। किसके लिए है ये? क्लास 11th 2024-25। टोटल मार्क्स कितने रहने वाले आपके? थियरी 80 मार्क की आने वाली है और आपका जो स्कूल का प्रोजेक्ट रहेगा वो 20 मार्क का आने वाला है। या दैट मीन्स मेरा टीचिंग पोर्शन 80 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स आपके स्कूल जो भी आपको प्रोजेक्ट बताएगी वो आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। पेपर आपका रहने वाला है 3 आवर्स का। तो इसमें 2 पार्ट्स आपको है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। पार्ट ए, बी और सी। प्रोजेक्ट वर्क मेरा एरिया नहीं है, तो पार्ट ए और बी हम कवर करेंगे। इसमें थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग प्रोसेस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब देखो यूनिट 1 जो है इसमें आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। यूनिट 2 जो है इसमें आपको 44 मार्क्स का वेटेज है और यूनिट 3 जो है इसमें आपको 24 मार्क्स का वेटेज है। तो 12, 44, 24 इस तरीके से आपको वेटेज भी पता चल गया। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में आप थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं उसके बारे में यहाँ पे नीचे जानकारी दी गई है। अब जैसे नीचे आते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट के बारे में तो हमें डिस्कस नहीं करना है। फिर हम लोग आते हैं क्लास 12वीं में। 2024 का जो सिलेबस है उसमें भी सेम स्ट्रक्चर है आपका। कोर्स स्ट्रक्चर 3 घंटे का पेपर है, 80 मार्क का थियरी आएगा, 20 मार्क का प्रोजेक्ट आएगा। इसमें भी पार्ट ए, बी, सी और इसमें पार्ट ए यानी बी और सी में जो है इसमें आपको ऑप्शन है, आइदर दिस पार्ट बी एंड सी यू विल सिलेक्ट और दिस पार्ट बी और एंड सी यू हैव टू सिलेक्ट। पार्ट ए कॉमन है, कंपलसरी है। पार्ट ए में आपको क्या मिलने वाला है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। यूनिट 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। 36 मार्क्स एंड 24 मार्क्स यानी मेजर पोर्शन 60 मार्क के आपको क्वेश्चंस इन 2 चैप्टर्स के ऊपर आने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें 2 यूनिट्स है। यूनिट 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड यूनिट 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो 12 और 8 मार्क का वेटेज पार्ट बी पर है। सिमिलरली अगर आप इन 2 पोर्शंस को सिलेक्ट नहीं करते तो आपको इन 2 पोर्शंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा एज पर जो आपके स्कूल में ऑप्शन अवेलेबल रहेगा वो। तो अगर आप पार्ट बी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिलेक्ट करते हो तो इसमें पार्ट ए के 2 यूनिट और पार्ट बी का यूनिट 4 कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इसमें आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो इस तरीके से करिकुलम में आपके बेसिक चीज़ें, आउटलाइन ऑफ योर कोर्स स्ट्रक्चर, मार्क्स का वेटेज और किताबें कौन सी इस्तेमाल करनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। नीचे बुक्स टू रेफर दी है क्या? सबसे नीचे मुझे देखना पड़ेगा, रुको। एक लिस्ट यहाँ पे ये लोग देते हैं कि कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है, प्रिस्क्राइब बुक्स। तो ये देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 के लिए, क्लास 11 और क्लास 12 के लिए आपको कौन सी किताबें यूज़ करनी है इसकी लिस्ट यहाँ पे इन्होंने करिकुलम में दे दी है। तो 11वीं कक्षा के लिए आपको 2 किताबें रेफर करनी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, दोनों NCERT का पब्लिकेशन है। उसके बाद में क्लास 12वीं के लिए आपको 3 किताबें हैं, वो ऑप्शन में है, अकाउंटेंसी 1, 2 या अकाउंटेंसी 1 एंड अकाउंटेंसी दैट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो ऐसे कुल मिलाकर 11वीं से लेकर 12वीं तक आपकी ये 5 किताबें आपको अकाउंटिंग के लिए रेफर करनी है। तो इस तरीके से बेसिक चीज़ मैंने आपको एक बता दी, आइडिया कि करिकुलम आपको किस तरीके से देखना है एंड ऑल। तो मेन मुद्दा हमारा था इस सर्कुलर को डिस्कस करना, तो तैयारी शुरू कर देना है क्योंकि 2024-25 का करिकुलम अवेलेबल हो चुका है। बस यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि आने वाले समय में उन्हीं चैनल्स के ऊपर वीडियोस अपलोड होंगे। जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाना चाहिए। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड एन्जॉय योर समर टाइम। चलो।